नाज़रीन इकराम, सरगोदा में एक भिखारी जो कि बुज़ुर्ग था वो बेहोश हो जाता है, तो रेस्क्यू 1112 को बुलाया जाता है। उसको हॉस्पिटल जो करीबी होता है वहाँ पे लेके जाया जाता है। तो जब वहाँ पे लेके जाया जाता है तो उसकी जेब से जो पैसे निकलते हैं ना, वो हैरान कुन तौर पे लाखों रुपए उस भिखारी की जेब से बरामद होते हैं। 5,43,000 रुपये उस बुजुर्ग भिखारी की जेब से बरामद होते हैं। 7 पासपोर्ट भी बरामद होता है जो कि पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट। उसके ऊपर मल्टीपल वीज़े जो है ना वो लगे होते हैं, अप्लाई होते हैं वो सऊदी अरेबिया के ऊपर। वो बार बार सऊदी अरब गया होता है और वापस आया होता है। और सरगोदा में उसी पॉइंट के ऊपर रोज़ाना वो लोगों से भीख मांगता है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे ये भीख मांगता है। तो उसके बाद इतनी सारी रकम जब निकलती है, पुलिस वालों ने फट्टे के ऊपर सारे पैसे रख के तस्वीर बनाई, साथ वाली फ्रेम में आप देख भी रहे हैं। तो इतने सारे पैसे और वीज़ा। अब एक भिखारी जो रोज़ मांगता है और इतने किसी बड़े लैंडलॉर्ड की जेब में भी इतने पैसे नहीं होंगे कि 5,43,000 उसकी जेब से निकले हैं। और ये आप देख सकते हैं पैसे। उसके बाद जब वो उसकी तबीयत बेहतर होती है तो उसको पैसे और ये चीज़ें दे दी जाती हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे एक सवाल है कि पाकिस्तान में भिखारी कैसे ख़त्म हो सकते हैं और इनकी तादाद में कैसे इजाफा हो रहा है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में भिखारियों ने आम शहरियों का जीना दोबार किया हुआ है। आपको पता है कि इजी वे टू मनी, आसानी से जो पैसे अर्न किए जा सकते हैं वो भिखारी से आसान कुछ भी नहीं है। आप भिखारी बन के किसी भी अड्डों के ऊपर खड़े होकर आप पैसे अर्न करने शुरू कर देते हैं, नहीं तो कमाना पड़ता है। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? तो हर चौथा पांचवा बंदा भिखारी के रूप में। हैरान हूं मैं, खुद हम किसी अड्डे पे खड़े हो जाए ना, वहां पे एक अगर किसी को 10 रुपए दे देना भीख मांगने वाले को, तो अगर आप 10 मिनट में खड़े हैं तो 20 भिखारी आपसे लाजमी मांगने आएंगे। ये हशर है पाकिस्तान का। जगह जगह, शहर शहर, अड्डे अड्डे, स्टॉपों के ऊपर, हर जगहों के ऊपर सैकड़ों भिखारियों की भरमार है और इनकी तादाद में दिन रात इजाफा हो रहा है। रंग बिरंगे तरह तरह के भिखारी जो है भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तान में ये आम होता जा रहा है। अदर कंट्रीज, जितने भी दूसरे ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, उनमें नामो निशान नहीं है भिखारियों का। दुनिया में ऐसा नहीं है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। और भिखारी इस तेजी से जो है ना बढ़ रहे हैं, तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों का जीना दुभर किया हुआ है। और जो इसके ऊपर वीज़े लगे, इसके पासपोर्ट के ऊपर, अब देखिए सऊदी अरेबिया में सख्ती से पाबंदी है और वहाँ कई दफ़ा मस्जिद नबवी के बाहर या खाना काबा के बाहर कई दफ़ा आपको भिखारी मिलते हैं पाकिस्तानी। कभी कभी वो पाकिस्तानी भिखारी मिलते हैं और फिर वो, इनका पेशा है ना, स्पेशल वीज़ा लगवा के आ गया फिर चले गए, वहाँ मिलते हैं, रियाल की सूरत में अर्न करते हैं, पाकिस्तान ले आते हैं और पकड़े गए तो पकड़े गए। और इनको तरीके भी ऐसे हैं कि पकड़े नहीं जाते। तो अब भी वक्त आ गया है पाकिस्तान में भिखारियों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाए और इनको रोका जाए यहाँ पे। नहीं तो ये इतनी वायरस पाकिस्तान में जो है ना, इतना जहर है कि फैल रहा है कि भिखारियों की तादाद में दिन रात दुगना चौगना इजाफा ऐसे हो रहा है कि जैसे आप ना ही पूछे। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। भिखारियों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन की ज़रूरत है ताकि लोग जो है ना अपनी मर्जी से कुछ खरीदो फरोख्त कर सके, बाज़ारों में जा सके, अड्डों में सफ़र कर सके। माओ बहनों को सफ़र नहीं करने दिया जाता, उनको कुछ खरीदने नहीं दिया जाता। किसी दुकान पे खड़े हो तो भिखारी खड़ा है, अड्डे पे खड़े हो भिखारी खड़ा है, बस में चले जाएं भिखारी खड़ा है। तो इनको जो असल हकदार है ना, इन हज़ारों लाखों भिखारियों ने, उनका भी जो है ना हक मारा हुआ है। लेकिन इसके खिलाफ फौरी क्रैकडाउन लाजिम है।